गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 4 हिंदी व्याकरण चैप्टर 7 सर्वनाम के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके भेदों के बारे में बताया गया है। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। दादाजी, आप कहाँ गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। बेटा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो तुम्हें बता के गया था कि मैं सैर करने जा रहा हूँ। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द मैं, आपको, तुम, मुझे, तुम्हें आदि दादाजी व उनके पोते ने एक दूसरे के लिए प्रयोग किए हैं। इस प्रकार हम सर्वनाम के बारे में यह कह सकते हैं कि वे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसी कारण इन्हें सबका नाम अर्थात सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों से बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हो का बोध होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, हम, उससे, मेरा, तुम, तुम्हारा, उसको। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष: जो सर्वनाम बोलने वाले के द्वारा अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, हमें आदि। पहला मैं कल जयपुर जाऊंगा। दूसरा हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा है मध्यम पुरुष: जो सर्वनाम बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम्हारा, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तुम कहाँ जा रहे हो? आप क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा अन्य पुरुष: जिस सर्वनाम को बोलने वाला अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, उसे, उसको, उसका, उनको, उनका, उन्होंने आदि। वह आम खा रहा है, उसे केला अच्छा लगता है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यही, वही, इसी, उसी आदि। यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा भाई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। कुछ खा सकते हो तो अच्छा रहता। कुछ खा सकते तो अच्छा रहता। कोई बाहर खड़ा है। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जो सोता है सो खोता है। जैसी करनी वैसी भरनी। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। कौन आ रहा है? तुम क्या खा रहे हो? छठवां निजवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद ही, अपने आप ही आप। मैंने खुद उससे बात की। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। आपने सीखा
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठवां निजवाचक। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। खा निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनामों पर गोला बनाकर उसके भेद लिखें। पहला, यह वह तुम्हारा क्या लगता है? वह तुम्हारा। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, वह खुद चली गई, खुद। निजवाचक सर्वनाम। पांचवा, दाल में कुछ काला है, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठवां, छत पर कौन है, कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां, हमारा घर, यह नहीं वह है। निश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां, उसने स्वयं ही पत्र लिखा, स्वयं। निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम अलग अलग कर छांट कर लिखिए। तुमसे, उनका, हमको, मेरा, तुमको, उन्होंने, उसने, मुझे, आप, तुझे, हमें, उन्हें, तू, वे, तुम, मैं, वह। यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष में है मैं, हमें, मुझे, मेरा, हमको। इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम है तुम, तू, तुझे, तुमसे, तुमको, आप। अन्य पुरुष सर्वनाम है वह, वे, उन्हें, उनका, उन्होंने, उसने। आओ दोहराएं। सर्वनाम शब्दों पर घेरा बनाइए और लिखिए कि वे किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वाक्य। पहला, बच्चों ने बहुत मज़े किए, वे थक गए। वे शब्द सर्वनाम है, यह बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया है। दूसरा, अनुष्का बहुत बहादुर है, उसने कल बूढ़े व्यक्ति की सहायता की। इसमें उसने शब्द सर्वनाम है और यह अनुष्का के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। सर्वनाम शब्द है उसके और यह मोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चौथा, राघव ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, वह बहुत शानदार था। यहाँ वह शब्द सर्वनाम है, यह प्रोजेक्ट के लिए प्रयोग किया गया है। पांचवा, जब राजू ने गेंद फेंकी तो वह नाली में जा गिरी। सर्वनाम है वह और यह गेंद के लिए प्रयोग किया गया है। छठवां, दादाजी बहुत बहादुर हैं, उन्हें बहादुरी के लिए इनाम मिला। सर्वनाम शब्द है उन्हें, यह दादाजी के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।